कह सकते हैं कि साल दर साल या कहा जाए लगातार जैसे समय बीत रहा, कई चीज़ें सबूतों के तौर पे सामने आ रही हैं और इन सबूतों से कई बड़े सवाल भी पैदा होते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों, किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। क्या अगस्ता वेस्टलैंड में रसूखदार राजनीतिक परिवार को रिश्वत के खुलासे पर चर्चा ना होने देना काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम पर कांग्रेस की हताशा को दर्शाता, क्योंकि सबूत लगातार अपने आप खुद ब खुद बहुत कुछ गवाही दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर इस वक्त मौजूद है। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पे। आपको लगता है कि अब लगातार जिस प्रकार से सबूत खुद ब खुद अपनी गवाही देते नजर आ रहे हैं और स्पष्ट होता जा रहा है कि साहब यूपीए 2 में किस प्रकार के जो घोटाले हुए थे अभी तक भी वो स्थापित होते नजर आ रहे हैं? जी, क्रिश्चियन मिशेल का जो पत्र है वो पुराना पत्र है। इसके बारे में उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी। उसके अभी जो सीक्रेट नोट्स का रिपोर्टिंग हुआ है उससे वो बात और प्रस्थापित होती है जी। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 2-3 दिन का हम घटनाक्रम देखें, खास करके एयर मार्शल त्यागी के अरेस्ट के बाद भारत में इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़े हुए कुछ नाम आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फैमिलीज से जुड़े हुए नाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा साफ साफ है जी। और खास करके जब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और पूरा देश भ्रष्टाचार के विरोध में 2014 का जनादेश जो इस सरकार को मिला वो बेसिकली उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कहीं ना कहीं खड़ा हुआ नजर आ रहा था। जी। तो इसलिए जब सरकार ने ये मन बना लिया है तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि इसी वजह से कहीं संसद ना चलने देने की स्ट्रेटेजी पहले से तो ना बनाई गई हो जी। क्योंकि जिस तरह के आरोप करने की बात हो रही है, भूकंप लाने की बात हो रही है, लेकिन आगे चर्चा नहीं बढ़ रही है और इसमें दोनों तरफ से कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है या मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात सबसे इसमें यह है कि संसद, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि फॉर गॉड सेक कि संसद को काम करने दे, अपनी जिम्मेदारी का वहन करो जी। तो अपने दायित्व के वहन से बचने की कौन कोशिश कर रहा है, किसको बचाया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि ये मामला और मेल टुडे की रिपोर्ट उसी की तरफ कहीं आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस ने इस नए खुलासे के बाद में एक दलील दी है कि साहब हम ही वो संस्था थे, हम ही वो सरकार थे जिसने इस डील को रद्द किया था और हमने इस चीज़ों को रोकने की बात की थी। आपको लगता है कि अगर आपने रद्द किया था तो उससे भी स्थापित होता है कि साहब आपने किसी गलत हुए काम को रद्द करने की बात की? इटली की मिलान कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि रिश्वत दी गई है। अब ये सिद्ध होना बाकी है कि किसको किसको और कितनी कितनी रिश्वत दी गई, यानी कि गलत काम हुआ है, ये तयशुदा चीजें हैं। और भारत ने भी लगभग 8 देशों से ये राय मांगी थी और उनसे जानकारी मांगी थी कि साहब दलाली का पैसा कैसे कैसे गया। 5 देशों से वो सारी चीजें भी आ चुकी हैं। आपको लगता है कि चीजें स्थापित हो चुकी हैं, ये महज एक खाना पूर्ति है जो आगे बढ़ना बाकी है? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एयर मार्शल त्यागी के अरेस्ट के बाद इसमें और खुलासे होंगे, निश्चित होंगे। कुछ नाम आने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि यदि ये प्रस्तापित हो गया है कि एक कंपनी को फेवर करने के लिए जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स मंगवाने जा रहे थे उसके स्पेसिफिकेशंस बदले गए, उस बदलने के लिए मतलब केबिन की हाइट भी बदल गई, उनकी उड़ान भरने की जो क्षमता है उसको भी कम किया गया, 4500 मीटर किया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव थे। सवाल ये है कि क्या केवल डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए छोटे कोई अफसर केवल एयर मार्शल से बात करके ये निर्णय ले सकते हैं क्या? और एयर मार्शल ने इस बात को कहा कि पीएमओ का भी उसमें पूरा इन्वॉल्व था। अब उस समय तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे वो कह रहे कि इनका हाथ नहीं था। वो सिर्फ ये कह रहे कि इसमें सोनिया गांधी जी का हाथ नहीं था। लेकिन रक्षा मंत्री के नाते उनका दायित्व ये बनता है कि एक तरफ जब वो ये इतने दावे के साथ कह रहे कि इनका हाथ नहीं था तो कौन था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करना उनका उस समय दायित्व था। आज भी उस संदर्भ में खुले तौर पर लोगों के सामने ये रखना कि भाई ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ। और ये एक घोटाला नहीं है ना, इससे जुड़े हुए और कितने मामले हैं जो उस समय के निकल रहे हैं और उस कारण से हुआ क्या देश का नुकसान, भ्रष्टाचार हुआ, देश का आर्थिक नुकसान हुआ, ये एक बात है। लेकिन 10-10, 12-12 साल का बैकलॉग हमारी आर्म फोर्सेस के रिक्विजिशंस पड़े हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। एक भी हमारा मेजर डील यूपीए 2 में, यूपीए 1 में भी ढंग का नहीं, और शायद इसीलिए शब्द किया गया था पॉलिसी पैरालिसिस जैसी चीजें कहीं ना कहीं उस वक्त आ गई, रुक जाती थी। तो ये रुकने वाले या रोकने वाले
ये कौन फोर्सेस थी जी। जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही थी? रक्षा मंत्रालय में एयर मार्शल स्तर का आदमी पकड़ा जाना, ये हमारे आर्म फोर्सेस के मोराल पर कितना बड़ा असर है जी। और ये कभी भी ये राजनीतिक स्तर के इंटरवेंशन के बिना, बोफोर्स से हम ये देखते आ रहे हैं, कभी भी राजनीतिक इंटरवेंशन के सिवा ऐसे निर्णय नहीं होते। आपने बोफोर्स का जिक्र किया, क्या वो बड़ी वजह इस बात की भी चर्चा हो रही है कि लगातार इस प्रकार की जब चीजें आती हैं तो मामला कहीं ना कहीं इटली से होता हुआ गुजरता नजर आता है, इसका भी जिक्र बहुत हो रहा है इस समय? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं बिचौलियों के नाम आ गए हैं साफ साफ, जो कनेक्शन इटली से भी जुड़ते हैं, कुछ परिवार से भी जुड़ते हैं। उसके साथ साथ कंपनियां भी ऐसी सामने आ रही है कि जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं उन इटली से और बिचौलियों से हो। तो ऐसी स्थिति में ये और भी मामला, और जब खास करके इटली के कोर्ट ने इस बारे में ओपनली उसको दोषी माना है, कंपनी पर कार्रवाई हुई है, कंपनी ने अपना लियोनार्डो के रूप में अब नया अवतार धारण किया है, तो वहां पे तो कार्रवाई हो रही है जी। जिसने रिश्वत दी उस पर कार्रवाई हो रही है, जिसने रिश्वत दी ली है उस पर कार्रवाई का कोई ये नहीं। तो ये लोगों के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत में जो राजनीतिक और जो आर्म फोर्सेस है उसमें संबंधों के लिए, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप किस तरह से देखते हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद में? अभी वर्तमान की एक सरकार है जो सबसे बड़ा और पहला फैसला एक तरीके से काले धन के खिलाफ ही लेती है। उससे पहले की पूर्ववर्ती सरकार की एक आम जनता के प्रति धारणा इस प्रकार की थी कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेके ही उसकी एक पहचान सी बन गई। तो शायद आपने जिस जनमत का बात किया वो उसके नाते ही एक प्रकार का इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इन दोनों फेजेस में आप कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, डिमोनेटाइजेशन तो एक बड़ा कदम है ही, लेकिन मैं जब उसको प्रोसेस के रूप में देखता हूं कि सारे टेंडर्स की प्रोसेस को डिजिटलाइज करना, ऑनलाइन टेंडर सबमिट करने की प्रक्रिया लाना, और प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में जिस तरह की निगोशिएशंस में तेजी आना, चाहे वो रफाल डील हो या बाकी की सारी चीजें हो, सैनिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ मामला है तो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये केवल आर्थिक और भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आत्मसम्मान से भी जुड़ा, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। तो उनका मॉरल बनाए रखना है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो ना केवल उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुसार सही चीजें ली जाए, सही दाम पर ली जाए और उनके आवश्यकता के अनुसार सही समय पर ली जाए जी। इन तीनों मामलों में कहीं ना कहीं पिछली सरकार फेल हो रही थी। दुर्भाग्य की बात यह है, अब इसमें तेजी लाने का प्रयास हो रहा है। ब्यूरोक्रेटिक कुछ हर्डल्स है, उसमें प्रोसीजरल मामले हैं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है उसमें भी बहुत प्रगति हुई है और बड़े फैसले भी किए गए हैं। कम दामों में अच्छी चीजें मिलने की संभावना भी बढ़ी है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि कितना बड़ा एक परिवर्तन है। और लोग, इसीलिए मैंने कहा कि जो मेन मुद्दा था वो गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये सारे विषय थे ही, लेकिन 2012 से जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसका माहौल पूरा बना, तो कहीं ना कहीं यूपीए के ये जो सारे मामले थे उसी के आधार पर वो माहौल बना था और उसी के कारण इस सरकार को जनादेश मिला है। उस जनादेश के आधार पर सरकार काम करती सी नजर आए। जी, आपको लगता है कि हालांकि ये पहली बार मामला है कि वायुसेना अध्यक्ष जैसे उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, लेकिन क्या बात ये भी कही जा रही है कि ये भी अपने आप में इस पूरे खेल की छोटी मछली के तौर पर साबित होंगे, बड़े लोगों का, बड़े प्लेयर्स का भी आना बाकी है? अभी तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे पहले का उदाहरण है कि सीधा सीधा आर्म फोर्सेस के किसी उच्चाधिकारी का नाम आया था तो वो बोफोर्स में आया था। अब ये नाम आना, सीबीआई में उनको अरेस्ट होना, उनके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाना, ये बहुत गंभीर मामला है ही। लेकिन राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में, क्योंकि हम लोकतंत्र है, सारे निर्णय प्रोक्योरमेंट के विषय के कभी भी आर्म फोर्सेस के हाथ में नहीं होते। ये लोकतंत्र में सबको पता है। हमारे आर्म फोर्सेस ये सिविलियन कंट्रोल आर्म फोर्सेस है। तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए लोग, पीएमओ में बैठे हुए लोग, या पीएमओ से भी सुपर पीएमओ काम कर रहा था उस समय, तो उस समय के कुछ लोग, तो ये सारे प्रश्न जरूर खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में
कुछ बड़े लोगों को सीबीआई को पूछताछ करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, अपने आप में ऐसे बहुत से सवाल अभी जीवित हैं जिनका जवाब जनता के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर एक